किसी ज़माने की बात है। हिंदुस्तान के एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, जिनमें से एक का नाम रोहित था और एक का नाम राजू। रोहित बहुत गुरूरमंद था, जबकि राजू बहुत अच्छा और समझदार लड़का था। एक रोज़ दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि क्यों ना कहीं सफर में जाया जाए। रोहित की बात सुनकर राजू ने फौरन हामी भरी, फिर गहरी सोच में डूब गया। रोहित ने जब राजू को खामोश देखा तो बोला कि क्या हुआ तुम्हें, तुम चुप क्यों हो? राजू ने कहा कि मैं सफ़र में तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा कैसे? राजू की बात सुनकर रोहित बेसाख्ता हंसा और बोला, अरे हाँ, तुम्हारे पास तो कोई सवारी है ही नहीं। मुझे जाना होगा तो मैं तो अपने घोड़े पर जाऊंगा, जो बहुत फुर्तीला है। ये कहकर रोहित तंजिया लहजे में बोला, अरे राजू, क्यों ना तुम अपने सुस्त गधे पर चलो, तुम्हारे गधे को तेज चलने की आदत भी हो जाएगी। रोहित की बात सुनकर राजू को बुरा तो लगा, लेकिन अपनी दोस्ती के खातिर राजू ने गधे पर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन दोनों अपनी अपनी सवारी पर शहर के लिए रवाना हो गए। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने अपना सफ़र तय किया। सफ़र के दौरान कभी तो राजू आगे और तो कभी रोहित आगे होता। थोड़ी दूर का सफ़र तय करने के बाद रोहित ने देखा कि राजू तो बहुत दूर रह गया है। रोहित राजू का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही राजू आया तो रोहित ने राजू का बहुत मजाक बनाया और कहने लगा, अरे भाई राजू, अगर इसी स्पीड में सफ़र तय करने लगे तो फिर हो गया काम। ये बात कहकर रोहित बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रोहित की बात सुनकर राजू ने कहा कि क्यों ना हम एक साथ होकर सफ़र तय करें, ताकि हम साथ भी हों और सफ़र भी अच्छा गुजर जाए। इस पर रोहित ने राजू की बात पर गुस्से का इजहार किया और कहा, तुम पागल हो? तुम्हारी वजह से मैं भी सुस्त सफ़र तय करूं, तुम्हारे गधे की तरह? रोहित की ये बात अब राजू से बर्दाश्त ना हुई, तो राजू ने रोहित को कहा, अब ऐसा भी नहीं है, मैं भी आगे निकल सकता हूँ। राजू की बात सुनकर रोहित ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास सुस्त गधा है और मेरे पास फुर्तीला घोड़ा। अच्छा चलो, अगर तुम्हें अपने सुस्त गधे पर इतना भरोसा है तो क्यों ना एक काम करते हैं। यहाँ से थोड़ा ही दूर एक तालाब है। उस तालाब में अगर तुम मुझसे पहले पहुँच गए तो मैं अपना घोड़ा तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा सुस्त गधा मैं ले लूँगा। रोहित की बात सुनकर राजू ने फौरन हामी भरी। फिर दोनों ने आगे का सफ़र तय किया। रोहित राजू से काफ़ी आगे निकल गया था। जब रोहित ने देखा तो राजू दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, तो थोड़ा और आगे जाने के बाद रोहित को एक घना दरख्त नज़र आया। रोहित ने सोचा कि राजू को आने में अभी तो बहुत वक्त लगेगा, चलो क्यों ना कुछ देर यहाँ आराम कर लिया जाए। रोहित अपनी थकान उतारने के लिए सायादार जगह पर लेट गया और रोहित का घोड़ा घास चरने लगा। जवानी की नींद थी, लेटते ही गहरी नींद में चला गया और घोड़ा घास चरकर खेतों की तरफ निकल गया। जितनी देर रोहित सोता रहा, राजू ने अपना पूरा सफ़र तय कर लिया था। जब रोहित अपनी गहरी नींद से उठा तो अपने घोड़े को खड़ा ना पाया तो परेशान हो गया। कुछ देर तलाश के बाद घोड़ा मिला तो रोहित ने आगे का सफ़र तय किया और सोचा जा रहा था कि अभी तो राजू दूर ही होगा। जब रोहित उस तालाब के पास पहुंचा
तो क्या देखा कि राजू का सुस्त गधा घास चर रहा था और राजू आराम कर रहा था। जब राजू ने रोहित को देखा तो अपने साथ आराम करने की दावत दी। रोहित राजू के पास गया और कहने लगा, राजू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें पूरे रास्ते तंग किया और बुरा भला भी बोला। सफ़र कोई भी लंबा नहीं होता, बस हमें अपने आप पर और अपनी सवारी पर भरोसा होना चाहिए। ये कहकर रोहित ने अपना घोड़ा राजू को दे दिया और राजू का गधा खुद ले लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल चिंटू एस टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके बाय।